नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा बेहतर रहे। देखिए, जो पीछे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये सेलिब्रेशन की, ये डांस की, ये जो गले में जो नोटों की माला है इसकी, ये किसी जो है ना मैच की जीत की सेलिब्रेशन नहीं है। ना ऐसा है कि इनकी कोई लॉटरी लगी है, ना ऐसा है कि इनको कोई जो भारत रत्न दे दिया गया है, ना ऐसा है कि इनको कोई खोया खजाना मिल गया है। लेकिन ये सेलिब्रेशन जिस कारण से वो आपको पता चल जाएगा तो आपका खून खोल जाएगा और कहेगा देश में सिस्टम हो क्या गया है। ये सेलिब्रेशन है उस परिवार का, उस बच्चे का, उस नाबालिग का, उसके पिता का, जो जेल से छूट कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी है और इन्होंने जो किया था वो किया था। जो पुणे का पोर्से केस याद है आपको, 19 मई 2024 को, जब इस लड़के ने, जो एक लड़का वेदांत अग्रवाल, 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए पोर्से बिना नंबर प्लेट की, आईटी इंजीनियर दो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली के थे, अपनी जॉब करके घर जा रहे थे, अनिश और अश्वनी, उनको कुचल करके मार दिया था। पब से लौट रहा था ये रईस ज़्यादा जो है, उसके बाद इसको कुचल के मारा। उसके बाद जो खेल हुआ वो हैरान कर देगा और कहेगा देश में सिस्टम है क्या। जो विपक्ष और जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन ये जो सेलिब्रेशन है जो पीछे आप देख रहे हैं, ये सेलिब्रेशन उसके मुंह पे जो है ना एक तमाचा है और देश की जो है ना ये छाती पे मूंग दला जा रहा है सेलिब्रेशन के जरिए। ये सेलिब्रेशन है, इसका बिल्डर है जो विशाल अग्रवाल। ये इसने हेरा फेरी की थी अपने बेटे को बचाने के लिए और अपने बेटे की जमानत हुई है सुप्रीम कोर्ट से। उस सुप्रीम कोर्ट की उस बेल को वो जो है ना ये जश्न मना रहे हैं। उस बेल के लिए कह रहे हैं कि ये पूरा खुशी की बात है, देखो हम यहाँ आए हैं। और इनके जो पिता हैं, जो दो युवक और एक युवती जिनकी मौत हो गई थी, वो इस सेलिब्रेशन को देख करके कह रहे हैं कि मेरी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। और किसी के भी आंखों से खून के आंसू निकलने चाहिए इनको देख करके। आपको पता है ये पूरी घटना क्या है। जब इस लड़के ने एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करने के बाद जो सिस्टम ने इसकी मदद करी वो आप हैरान रह जाएंगे। सिस्टम ने इतनी मदद करी, इसके ब्लड में इस पार्टी करके लेट रहा था, इसके खून में शराब थी, लेकिन इसकी माँ के ब्लड से, मतलब जो बिल्डर है ये विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पत्नी के ब्लड सैंपल से अपने बेटे का ब्लड सैंपल हॉस्पिटल में बदलवा दिया। और उसके बाद जब इस लड़के को जो है ना जस्टिस जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोई 17 साल का है लड़का वेदांत अग्रवाल, तो वहाँ जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड था उन्होंने तो जो है ना बिल्कुल ऐसा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जिस युवक ने 2 आदमियों को, 2 बच्चों को मार दिया था, 2 इंजीनियरों को मार दिया था, सड़क पर रौंद दिया था 200 किलोमीटर गाड़ी घुमाते हुए, कहा कि एक 300 शब्दों का एक निबंध लिख दो सड़क सुरक्षा पर, और इसको बेल देती थी। जब पूरे देश भर में बवाल हुआ तो उसके बाद फिर वो दोबारा इसको पुलिस ने इसका ट्रायल किया और पुलिस ने जांच की तो पिता को, इसके विशाल अग्रवाल को जो है, और सबूतों में छेड़छाड़ के आरोप में और डॉक्टरों को पकड़ा और फिर इनको जेल भेजा। अब उसी मामले में इनकी जमानत थी और जमानत होने के बाद ये बेशर्मों की तरह जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, गले में नोटों की माला डाल करके। नोटों की माला गले में नहीं है इनके, ये नोटों की माला है देश के सिस्टम पे, जो दिखाता कि अमीरों के लिए अलग सिस्टम, गरीबों के लिए अलग सिस्टम। आपको पता है ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के बहुत मामले हुए हैं। और इसमें भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट को न्याय, इनको बेल देते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए था, कुछ कंडीशनें लगानी चाहिए थी कि भाई इस तरह का मजाक ना उड़ाएं सिस्टम का, गरीबों का, देश के कमजोर लोगों का। एक बार हमारे पूर्व न्यायाधीश थे भगवती साहब, उन्होंने कहा था देश का सिस्टम जो है ना सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है। और ये नाच, ये डांस गले में माला दिखाती, वाकई में उन्होंने सच कहा था। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हैं, देखिए गुस्ताखी माफ, लेकिन अभी कुछ समय पहले एक एनसीईआरटी किताब में एक चैप्टर आ गया था जिसमें जुडिशरी के भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब इतने खपा हो गए थे कि उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर के तमाम चीज़ों पे हटा दिया था। और जिन्होंने चैप्टर वो लिखा था उनको भी इतनी कड़ी सजा दी कि वो लोग याद रखेंगे। हालांकि अब उनको नौकरी करने लायक रख दिया उनको, नहीं तो पहले तो कहते किसी कहीं नौकरी भी नहीं करने देंगे। उसी कोर्ट को अब इस सेलिब्रेशन को भी देखना चाहिए। हालांकि इस परिवार का कहना कि ये सेलिब्रेशन पुराना है, वो सब ये कहानी है। सेलिब्रेशन जो है ना दिखा है तभी तो आया है। अब जब पूरे देश में थूथू हो रही है, पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश है, तो ये तमाम ये सफाई दे रहे हैं कि पुराना सेलिब्रेशन है। पुराना सेलिब्रेशन नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए और इनको दोबारा से जेल भेज देना चाहिए। ये नाच केवल 2 लड़कों को मारने वाला नाच नहीं है, एक लड़की और एक लड़का जो इंजीनियर थे, ये पूरे सिस्टम की हत्या करने वाला डांस है। ये कोई मामला अकेला नहीं है। इससे पहले आपको ध्यान होगा जस्टिस वर्मा, जिनके घरों से नोटों की जली हुई बोरियाँ मिली थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ से उनका क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं, जांच करानी चाहिए, जांच अभी तक कंक्लूड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मामले और हैं जिसको कहा जा सकता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि अमीरों के लिए सिस्टम कैसे और गरीबों के लिए सिस्टम कैसे। इनको बेल मिल गई। अब इनके जो पिता हैं, जो लड़की इंजीनियर मारे गए थे, अनीश और अश्वनी, अब उनके पिता के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील फाइल करे, ये तो सरकार का काम है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक जिम खाना क्लब है, अमीरों का एलीट क्लब है, 136 साल पुराना। ये इतना शानदार और इतने वीवीआईपी क्लब है कि इसकी मेंबरशिप
भी सभी लोग नहीं ले सकते, यहाँ तक कि बहुत सारे अमीर लोग, सांसद और नेता लोग भी इसकी मेंबरशिप नहीं ले सकते। इसकी मेंबरशिप की जो वेटिंग है वही मतलब 40-45 साल की हो गई है, और इसकी मेंबरशिप की जो वेटिंग में शामिल होने की जो वो फीस है 7.5 लाख रुपए है। सोचो कितना एलिट क्लब है। और ये पता है कहाँ बना हुआ था? ये बना हुआ है बिल्कुल मोदी के घर के बिल्कुल साथ है, जो प्रधानमंत्री आवास है उनके बिल्कुल साथ में बना हुआ है। अब इसको बंद कराने की काफ़ी बार कोशिश हुई, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब मोदी ने जैसे ही आदेश दिया कि इसको 5 जून तक इसको खाली करो, ये सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है और ये सिर्फ एक दलाली का अड्डा बन के रह गया है, अय्याशी का अड्डा बन के रह गया है, और इससे मोदी की सुरक्षा को खतरा भी है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी खतरा, कि बिल्कुल दीवार एक ही लगी हुई है। तो जैसे ही आदेश दिया तुरंत जो है पूरा सिस्टम इकट्ठा हो गया, तुरंत आनन फानन में दिल्ली हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए गए। मतलब उनके लिए सब, इनके लिए रात ना दिन कोर्ट हमेशा खुले रहते हैं इनके लिए। बाकी के लिए तो छुट्टियां हैं, कभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, 4 बज गए हैं, अब 2 बज गए हैं, आज सैटरडे है, संडे है। इन लोगों के लिए कुछ नहीं होता सैटरडे ना संडे। और दिल्ली जिमखाना क्लब पे कि जो है ना, इसके नोटिस केंद्र सरकार को थमा दिया गया। नोटिस जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिसको खाली कराने का जो नोटिस इनको दिया है। आप समझे, इससे पहले कई मामले और हो चुके हैं। कई बार आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुले हैं, बड़े बड़े अपराधियों के लिए कोर्ट खुले हैं। लेकिन ये जो डांस है, ये डांस इन सबको जो है ना, देश के जब सभी नेताओं को, मोदी हो, राहुल हो, सभी को ये डांस देखना चाहिए। और ये डांस देख करके सोचना चाहिए कि देश का सिस्टम कहाँ जा रहा है। देखिए जो काकरोच हैं, वो काकरोच वाली जो पार्टी बनी थी ना, वो काकरोच वाली पार्टी को आप छोड़ दीजिए कौन उसके पीछे, लेकिन देश के युवाओं में रोष है। और अगर ये स्थिति चलती रही तो अब यकीन मानिएगा देश के सिस्टम को कोलैप्स होते हुए टाइम नहीं लगेगा। कि युवा जो होता है ना, युवा या कोई भी हो, वो कानून के खिलाफ, अब जैसे इसके पिता है, उनके पिता की देख करके क्या उनको ये टीस चल रही होगी, क्या उनको समझाया जाएगा, क्या उनको ज्ञान दिया जाएगा कि कैसे कैसे हो जाता है। तो देश के जो जितने भी कर्णधार हैं, चाहे मोदी हो, चाहे जो है ना राहुल गांधी हो, चाहे देश के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे इलाहाबाद मतलब कोई भी कहीं का भी न्यायाधीश हो, व्यवस्था हो हमारी, वो उनको देखना चाहिए कि रबड़ को उतना ही खींचो कि टूट ना जाए। पार्टी आपकी कोई भी हो, विचारधारा आपकी कोई भी हो, लेकिन ये डांस देख करके अगर आपका खोल नहीं खोल रहा है तो मतलब कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट है। आप ये डांस देख के सोचिए कि क्या मतलब कि इन्होंने जो है रोंद दिया सिस्टम को, ब्लड सैंपल बदल दिया, 300 पेज का मतलब 300 शब्दों का निबंध लिखा, जान की कीमत जो है ना, 2 इंजीनियर की जान की कीमत 300 शब्दों का निबंध। और पूरे देश भर में अगर बवाल ना होता, जिस मीडिया की बुराई करते हैं तो सुबह शाम, उसी मीडिया ने केस उठाया था, उसके बाद जांच हुई, पुलिस ने इसके पिता को जेल में भेजा सबूतों से छेड़छाड़ के चक्कर में। तो जो कोर्ट जिमखाना क्लब के लिए, जो कोर्ट आतंकवादियों के लिए, जो कोर्ट जो है ना बड़े बदमाशों के लिए खुल सकता है, उसी कोर्ट को इस घटना पे भी आँख खोलनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जहाँ अगर एक तरफ अमीर हैं, बड़े वकील हैं, तो दूसरी तरफ जो है पल्ला, वहाँ उसको बैलेंस करें। मैं ये नहीं कह रहा गलत कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी बेल तो तुरंत कैंसिल होनी चाहिए। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत है, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, इनकी बेल तुरंत खारिज होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट जो बहुत सारे मामलों में सो मोटो ले लेता है। ये जो डांस है, ये देश के जो है छाती में मूंग डल रहा है डांस, देश के गरीबों को जो है ना खून के आंसू रुला देगा डांस ये। और उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर सरकार कहेगी किसने गलत किया, गलती किसकी रहेगी उसमें। तो आप इस बात को जो है ना, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो कि इनकी बेल तुरंत खारिज होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। बेल सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है, हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दी थी, ये बेल सुप्रीम कोर्ट ने ही दी है। सुप्रीम कोर्ट को ये बेल तुरंत खारिज करनी चाहिए। और इनकी जो है ना SIT, इनकी जितने भी जांच इनकी संभव है, ये कहाँ से इन्होंने पैसा कमाया, कौन कौन से इनके बिल्डर प्रोजेक्ट थे जहाँ से इन्होंने इतना अवैध धन कमाया कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई सिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की। 2 युवाओं की जान लेने के बाद ब्लड सैंपल बदलने करने की हिम्मत हो गई, उसकी जरूर जांच होनी चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, नेताओं को सोचना चाहिए कि कभी उन तक बात नहीं आएगी, कभी भी बात आ सकती है। जैसे बताऊँ कि कोई बकरा ईद पे कुर्बानी देने चले थे इस बैल की, ये अब देख रहे हैं पीछे वीडियो है, आप वीडियो देखिए पीछे, बकरा ईद थी, इसको कुर्बानी देने चले थे, लेकिन बैल ने जो है ना सिस्टम पलटवार कर दिया और कुर्बानी जो जान लेने चला था उसी की जान चली गई है। तो जो अपने आप को बुलेट प्रूफ शीशों में बैठ करके सुरक्षित समझ रहे हैं डांस को देख करके, डांस गरीब की और हायर जब कुदरत का जो न्याय होता है ना, उससे बड़ा हो जाता है। तो देश के सभी बड़े नेताओं से, प्रधानमंत्री से अपील है कि इस बेल को तुरंत खारिज किया जाए। मुख्य न्यायाधीश से अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि इस बेल को तुरंत खारिज किया जाए। जो बेल है, जो डांस है, डांस आंखों में जो है ना देश के जो है ना छाती में मूंग दल रहा है। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और मेरी बात से सहमत तो कमेंट जरूर करें कि ये बेल खारिज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।